Hey guys, this is Godson Matthews and again you are watching your favorite YouTube channel. आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके हमने 3.2 एक्सरसाइज तक पहुंच गए थे। उसके फर्स्ट पार्ट सारा कर लिया था हमने, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। आज हमें करना है उसका क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था कि होता क्या है। एक इक्वेशन की वैल्यू से एक वेरिएबल की फॉर्म में इक्वेशन निकालना और उसकी इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना। ओके चलो अब हमें क्या काम करना है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। इन दोनों से हम क्या करेंगे, इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालेंगे और जो तीसरी इक्वेशन हमको दे रखी है y इक्वल्स टू mx प्लस c, जो कि एक लाइन की इक्वेशन है, उसमें पुट कर देंगे जिससे हमारा m निकल जाएगा। m होता क्या है इस इक्वेशन में, स्लोप ऑफ लाइन होता है हमारा m। ओके तो चलो मैं x इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 लिख लेता हूं। 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 4y 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ओके अब हम क्या काम करेंगे, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं। अगेन वही प्रोसेस, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो हमें क्या काम करना है, यहां से x की वैल्यू निकालनी है और उसको उसमें पुट कर देना है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। कितना हो जाएगा ये, 2x इज इक्वल टू प्लस 3y उधर गया तो माइनस 3y, 11 माइनस 3y 2 और x मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2। इसको मान लिया इक्वेशन 3 और इसको हम किसमें पुट करेंगे, अब सेकंड इक्वेशन में। तो हम यहां पे लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इन इक्वेशन सॉरी 3 नहीं 2, 3 तो यही है। x की वैल्यू को 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखो, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। x की वैल्यू है 11 माइनस 3y, पुट कर दो 2 इंटू x की जगह पर क्या है, ये 11 माइनस 3y अपॉन में 2। ओके ठीक है भाई, माइनस 4y इज इक्वल टू 24। कौन सा 24 है, माइनस का। अब देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में भी है, 2 इधर डिवाइड में भी है, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या मिला हमें 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। माइनस 3y माइनस 4y माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का लगता है, 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। अब 11 प्लस में इस तरफ उस तरफ जाएगा तो माइनस में भेज दो, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11। माइनस 7y कितना आ गया हमारे पास, 24 और 11 कितना होता है 35, प्लस करोगे तो 35 आएगा। हमें पता माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का लगता है, इन दोनों को प्लस करा 35 आ गया और माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, माइनस से माइनस कट गया। 7y की वैल्यू आ गई 35। तो मुझे पता भाई y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35 अपॉन में 7, 7 1 जा 7 5 जा। तो यहां से हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। कितनी आ गई भाई, 5। अब हमें क्या काम करना है, इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देना है। अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ 5, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, इन इक्वेशन 3। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो भाई, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3, y की जगह क्या लिखेंगे, y है ना, तो 3y है तो y की जगह पर 5 अपॉन में 2। x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 अपॉन में 2। बताओ भाई 15 में से 11 गया 4 आएगा, लेकिन नंबर कौन सा बड़ा है, बड़ा नंबर 15 है, 15 के आगे क्या माइनस, तो बड़े नंबर का साइन लगाएंगे अपॉन में 2। 2 1 जा 2 2 जा, x की जगह कितना आ गया माइनस 2। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, कुछ खास नहीं था क्वेश्चन में। अभी x और y की वैल्यू आ गई, बट हमारा पर्पस क्या था, x y की वैल्यू निकालना थोड़ी था, हमारा पर्पस क्या था,
m निकालना था, और m के लिए हमको इक्वेशन क्या दी है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये इक्वेशन दी है। mx प्लस c नहीं है, mx प्लस कुछ नंबर दिया है शायद, mx प्लस 3 दे रखा है, c की वैल्यू 3 है। ठीक है, y की जगह क्या पुट करेंगे, y की वैल्यू जो कि 5 है कर दो, m x की जगह x की वैल्यू -2 प्लस 3। मुझे बताओ भाई, ये प्लस 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो 5 - 3 इज इक्वल टू -2m। 5 में से 3 क्या 2 आया, 2 इक्वल्स टू -2m। यहां कर रहा हूं, -2m की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अगर ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, m इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 अपॉन में -2, 2 से 2 1 जा 2 1 जा, m की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन -1, और ये कितना होता है, m इक्वल्स टू -1। तो हमारा जो स्लोप ऑफ लाइन है उसकी वैल्यू आ गई हमारी -1। कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलो समझ में आया, x और y की वैल्यू निकाली, फिर उसको इस इक्वेशन में पुट किया और m की वैल्यू निकाल दी। सिंपल सा था, कुछ ज्यादा खास नहीं था। 2-3 बार प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आता है तो, या फिर 2-3 बार यही वीडियो रिपीट कर करके देखो, और बाकी प्रैक्टिस तुम्हें करनी है जरूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन में हमको वर्ड प्रॉब्लम्स दे दी गई हैं, और वर्ड प्रॉब्लम्स से तो हमें शुरू से ही डर लगता है। अरे भैया एक दे दिया, पहले अंग्रेजी में हाथ तंगे, ऊपर से आपने ये दे दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम हैं तो क्या कम है। देखो, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड करना है। देखो भाई, दो नंबरों का डिफरेंस, हम क्या करते हैं, दो नंबर को मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, एक को x मान लिया, और लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल है, तो एंड द अदर नंबर भी, अदर नंबर को मान लेते हैं y, क्योंकि 2 वेरिएबल तो ले सकते हैं ना, चैप्टर ही 2 वेरिएबल वाला है। अब बोला गया कि दोनों नंबरों का जो डिफरेंस है, मतलब दोनों नंबरों को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे को 26 मिलना चाहिए। ले लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। लो जी, पहली इक्वेशन मिल गई। दूसरा बोला है कि पहला नंबर, एक नंबर 3 गुना बड़ा है दूसरे नंबर के। मैंने कहा एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, दोनों को बराबर करने के लिए जो कमजोर वाला नंबर है उसको 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा। किसी भी एक को कमजोर बना दो, मैं इसको कमजोर बना देता हूं, y कमजोर है तो y को मैंने 3 टाइम्स कर दिया, तो ये इसके 3 गुना ज्यादा है। समझ में आई कहानी, बड़ा नंबर ये है, इसलिए मैंने बराबर करने के लिए इसको 3 टाइम्स कराया, बट एक्चुअल में जो वैल्यू आएगी बड़े नंबर की वो ये आएगी। दो इक्वेशन मिल गई, फाइंड देम, कर देते हैं फाइंड। अब तो तुम भी कर दोगे, x की वैल्यू में 3y दिख रही है, हाँ, इसको इक्वेशन 1 माना है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहीं से कर देता हूं मैं, देखो ध्यान से, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, क्या है x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। यहां तो x की वैल्यू सीधी सीधी दिख रही है ना, तो डायरेक्ट इसको इसमें पुट कर दो। क्या होगा देखो, x की जगह 3y, x माइनस वाई इक्वल टू 26 था ना, तो x की जगह क्या लिख दिया 3y, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y में से y गया, 3y में से 1y गया, 2y बचे, 2y इक्वल्स टू 26। y इक्वल्स टू कितना हो गया, 26 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 13 जा, y की वैल्यू अपनी आ गई 13। y की वैल्यू 13 आ गई, इक्वेशन 2 में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, यहां कर दो पुट। देखो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 into 13, और हम सब जानते हैं 13 3 जा 39 होता है। लो
एक नंबर 39 आ गया, दूसरा नंबर 13 आ गया, दोनों का डिफरेंस देख लो 26 ही है। 39 में से 13 जाएगा 26 ही आएगा। आसान था, कोई ज्यादा कुछ खास तो था नहीं, बस खाली वर्ड प्रॉब्लम में अंग्रेजी समझनी थी, इंग्लिश समझनी थी, वो समझ में आ गई, क्वेश्चन हो जाएगा। चलो फटाफट भाई स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो मैं मिटा रहा हूं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 2 डिग्री। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 20। पहले तो भाई देखो सप्लीमेंट्री एंगल होते क्या है। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम 180 होता है। क्या होता है? 180। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होते हैं भाई? जिनका सम क्या होता है? 180 होता है। चलो अच्छी बात है, तो मैं ले लेता हूं लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल्स बी, एक x मान लो और दूसरा y। कहानी समझ में आ रही है? एक x है और एक y। अब हम जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगलों को जोड़ के कितना आता है सम? 180। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। दूसरा बोला है कि एक एंगल दूसरे से 18 ज्यादा है। मान लेते हैं, मान लो ये x है और ये है y। यही तो माना हमने। मैंने क्या दिया? 18 बड़ा है इससे, तो मैं क्या काम करूंगा? बड़ा बराबर का साइन लगाने के लिए इधर 18 ऐड कर दूंगा। अगर मैंने इधर 18 ऐड कर दिया है, कहानी समझ में आई? तो फिर ये दोनों बराबर हो गए, क्योंकि ये वाला 18 बड़ा है तो ये तो छोटा है, तो इसको बराबर करने के लिए मैंने इधर 18 ऐड कर दिया। अब देखो x माइनस वाई इक्वल्स टू 18, ये हमारी इक्वेशन हो गई 2 और ये इक्वेशन 1 हो गई। x और y की वैल्यू निकल गई, काम आसान हो गया। चलो अब एक काम करते हैं, x की वैल्यू निकालता हूं, y में पुट करता हूं। इधर प्लस y है, उस तरफ जाएगा तो माइनस 5। क्या हो गया? देखो x इज इक्वल टू 180 माइनस y। आप इसको भी लेके कर सकते हो, इसको लेके कर दूं मैं पहले? चलो मैं इस बार इसको लेके कर देता हूं, आपका काम आसान कर देता हूं थोड़ा सा। अब की बार मैं इसको नहीं मान रहा, पहले इसका इक्वेशन निकालता हूं और इसमें पुट करूंगा। ठीक है भाई? लो ये माइनस वाई उस तरफ जाएगा तो प्लस वाई। एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 18 प्लस वाई। ऐसा कंफ्यूज मत होना कि पहले को लेके कर रहे हैं, दूसरी को लेके भी कर सकते हैं, इसलिए करवा रहा हूं। इसको मान लो इक्वेशन 3। ये क्या है? इक्वेशन 3। यहां पे लिख रहा हूं मैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x in equation 1। इक्वेशन 1 अपनी x प्लस वाई इक्वल टू 180 है, लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। x की जगह क्या पुट करना है? ये कर लो पुट, 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। क्या हुआ? ये पूरा तो x था, x की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी जो x के बराबर थी। अब 18 y प्लस वाई कितना हो गया? 2y इक्वल्स टू 180। 18 उधर चला जाएगा तो 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18। 2y इक्वल्स टू 180 में से 18 घटा दो। 18 घटाना मुश्किल है, एक काम करते हैं 20 घटा देते हैं। 180 में से 20 गया, कितना आ गया? 160। अब 20 दो एक्स्ट्रा जो घटाया था उसको वापस ले लेते हैं, 162। ऐसे घटाना सीखो भाई। 180 में से 18 घटाना मुश्किल है, 20 घटा लो। 180 में से 20 कम कर दिया 160। अब दो एक्स्ट्रा कम करा था ना, उसको वापस से जोड़ दो 162, 162। अब ये मल्टीप्लाई में देखो y के साथ, उधर जाएगा तो डिवाइड में। y इक्वल्स टू कितना आ गया? 162 अपॉन में 2। 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 81 जा पर y की वैल्यू आ गई हमारी 81। ठीक है?
y हमारा 81 आ गया। अब इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 था, x प्लस वाई की जगह 81 जो निकाला है इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू कितना आ गया 180 माइनस 81, इधर प्लस में 81 उधर गया माइनस में, x इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो 180 में से 80 गया तो 100, एक एक्स्ट्रा जा रहा है तो यानी कि 99। कहानी समझ में आई। अब एक है हमारा 81 और एक है हमारा 99। चेक करो कि क्या ये 18 का फर्क है। यस 18 का फर्क है। आया समझ में? मुश्किल तो नहीं लग रहा सवाल? लगने भी नहीं चाहिए, बहुत आसान है। एक बार अच्छे से देखो, खाली हमें सिर्फ क्वेश्चन समझ रहे हैं। सप्लीमेंट्री एंगल दे रखा था, मतलब दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री, ठीक है, और एक 18 ज्यादा तो इसको 18 बढ़ा दिया। ये तो करा लॉजिक। चलो मैं मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। और अगर नहीं समझ में आ रहा है कि इस वीडियो को 10-10 20-20 बार देखो, अपने आप क्वेश्चन समझ में आएगा। वीडियो बार बार देखो। चलो आज की क्लास का आखिरी पार्ट करेंगे हम, ठीक है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल्स, 3800 रुपए की। शी बाइज 3 लेटर, बाद में उस लड़की ने क्या करा, कोच लेडीज है, 3 बैट एंड 5 बॉल्स, इतने रुपए की। हमें एक बैट और बॉल की कॉस्ट निकालनी है, तो हम लिख लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट बी x, लेट द बैट नंबर ऑफ बैट बी x and number of balls be y। देखो, let the number of bats be x and number of balls be y। ठीक है भाई। तो पहली क्वेश्चन क्या कहती है, कितने बल्ले और कितनी बॉलें खरीदी? 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, 3800 रुपए के। तो लिख लेते हैं 7 बैट यानी कि 7x प्लस में 6 बॉल्स यानी कि 6y इज इक्वल टू कितने रुपए की खरीदी टोटल? 3800 रुपए की। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है हमारी, लेटर उसने क्या करा है बाद में, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स और खरीदी है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू का है भैया 1750, 1750। ओके, काम वही कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर और उसको उसमें पुट कर देना है। निकालना शुरू करते हैं भाई। 7x इज इक्वल टू 6y, इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, 3800 माइनस 6y, 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। तो यहां से 7 हटाना पड़ेगा, हटा देते हैं लो जी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई से तो डिवाइड में चला गया। इक्वेशन 3। ओके, और ये कौन सी इक्वेशन थी? इक्वेशन 2। लिख देते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट, क्योंकि हमें x की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करनी है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू of x in equation 3। इक्वेशन 3 हमारी है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। x की वैल्यू पुट कर रहा हूं 3 ब्रैकेट में 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 प्लस में 5y, क्योंकि ये सारा का सारा x था,
x की जगह पे लिखा है इज इक्वल टू 1750। यहां तक समझ में आया? चलो इसके बाद से हम नीले पेन से लिखेंगे, सतरंगी पेन बनाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में थोड़े से कलर लेके आएंगे। चलो क्या करें भाई, इसको अब क्या करूंगा मैं, इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये और ये तो कट नहीं रहा। तो 38 को 3 से मल्टीप्लाई करो भाई, देखो 3 0 0, 3 ये वाला 0 0, 3 8 24, 4 यहाँ पर 2 साइड में लगा दो, 3 3 9 और ये 2 कैरी था 10 11, माइनस 3 6 18 y अपॉन में 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब ध्यान देने वाली बात है कि इसके नीचे तो कुछ नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। क्या होता है? 1। अब हमें मेरे को दोनों के डिनोमिनेटर बराबर करने हैं, तो 7 है, इसको 7 करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने कुछ फर्क पड़ेगा? अगर मैं चाहूँ तो काट भी सकता हूँ, बट काटना क्यों जब लगाया तो। चलो अगला स्टेप देखो, 11400 माइनस 18y अपॉन में 7 प्लस 7 5 35, 35y अपॉन में 7 इज इक्वल टू 1750। डिनोमिनेटर सेम होगा, सिंपल एडिशन कर सकते हैं, कर देते हैं। चलो ठीक है, तो ये हो गया 11400 11400 माइनस 18y प्लस 35y अपॉन में 7 इज इक्वल टू 1750। 7 इधर मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, उल्टा बोल दिया, इधर डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में। और ये 18 में से 35 जाएगा कितना आएगा, जल्दी बताओ भाई। 11400, ये तो ये हो गया, बड़ा नंबर 5 y का प्लस का तो प्लस ही आएगा। 35 में से 18 गया कितना आएगा, 17y, और ये 1750 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आई? इसको मल्टीप्लाई कर दो, करके देख लेते हैं। 175 7 5 7 35, 7 7 49 52, 7 1 7, 7 प्लस 5 12, 1225 ये आया भाई। ठीक है, तो देख लो कि लिख देते हैं 11400 प्लस 17y इज इक्वल टू 12250। ये जीरो कहां से आया, ध्यान से देखो भाई, 175 से मल्टीप्लाई करा था, 1750 से नहीं करा था, ये वाली जीरो यहां पर लगाई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इधर ये प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में है। तो 17y कितना हो गया हमारे पास, 12,250 माइनस 11,400, माइनस कर दो। चलो यहां कर देते हैं माइनस, 12250 11400 0 5 में से 0 हो गया 5। अब ये छोटा नंबर है, इसको बोरो ले लो, 11 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 12 में से 4 गया 8, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, कितना आ गया 850। 17y इक्वल्स टू 850। 17 इधर मल्टीप्लाई में उस तरफ गया तो डिवाइड, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 850 अपॉन में 17, 17 1 17 5 0 0, y की वैल्यू कितनी आ गई 50। कितनी आ गई भाई, y इक्वल्स टू 50 हो गया। अगर y की वैल्यू 50 आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 3 क्या थी भाई बताओ, इक्वेशन 3 हमारी ये थी, तो x ये थी भाई इक्वेशन 3, ये x इज इक्वल टू 3800 लिख दो, जो गिवन है इक्वेशन 3 में, माइनस 6y माइनस 6y की जगह क्या है, y की वैल्यू कितनी है 50, पुट कर दो 50 अपॉन में 7 x इज इक्वल टू कितना आ गया देखो भाई 3800 माइनस 6 5 से 30, तो ये कितना हो गया 300 अपॉन में 7। मुझे बताओ 3800 में से 300 जाएगा तो 3800 में से 300 गया 3500, कितना आया 3500 अपॉन में 7 7 1 7 500
तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी आ गई 500। मतलब हमें पता चल गया भैया हमारा जो बैट था, बैट को हमने x माना था, बैट 500 रुपए का आ गया, बॉल को हमने y माना था, एक बॉल 50 रुपए की आ गई। इस रेट से उस कोच ने सामान खरीदा था। ओके चलो भाई, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना याद से, अभी कर दो भाई फटाफट। चलो बाय।